हेलो दोस्तों, चलिए भाई फिर से स्वागत करता हूं आपका। और मैंने वादा किया था आपसे कि जो दूसरी वीडियो होगी वो चंद्रशेखर आजाद पर होगी। तो मैं प्रवीण चौबे एक बार फिर से आपका स्पार्क एडुकॉर पर स्वागत करता हूं। और जो हमारा नया लेक्चर है, हम आज बात करेंगे एक और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत के लाल चंद्रशेखर आजाद की। मैंने आपसे बताया था कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और इसके दो उदाहरण दिए थे। एक भगत सिंह जो हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम उसकी दूसरी क्लास में आज हम उस स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे जिसकी जिंदगी लंबी तो नहीं थी पर इतनी ज्यादा बड़ी है कि कभी भारत को हम उनसे अलग करके देख या सोच नहीं सकते। तो बात करेंगे आज चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में एक जगह है भावरा। भावरा वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, जो अंग्रेजों के समय सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट हुआ करता था। इनके फादर का नाम, इनके जो पिताजी थे उनका नाम था सीताराम तिवारी, और इनकी मदर का नाम जगरानी देवी था। तो ये इनके पूज्य माता और पिता का नाम हो गया। देखिए, जब ये पैदा हुए तो इनका नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं था। इनका नाम इनके मां बाप ने रखा था, जो इनका एक्चुअल नाम था वो था चंद्रशेखर तिवारी। और कहानी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि तिवारी जी कैसे आजाद बन गए। और वो आजाद बन गए कि जब आज आजाद की बात हो सिर्फ तो मूछ टाइट के वो लड़का याद आता है जिसको हम लोग आज चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। देखिए, शुरुआती दौर में स्वतंत्रता के प्रति प्रेरित हुए गांधी जी से, और 1921 में मात्र 15 साल की उम्र में गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। पता है आपको, जब हम लोग गांधी के बारे में डिस्कस करेंगे तो इन आंदोलनों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था जिसमें यह था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, उनकी नौकरियां, उनके कपड़े, उनके द्वारा किए गए नियम कानून कायदों को नहीं मानना है। तो उस आंदोलन से जुड़ते हैं, और इसी आंदोलन के दौरान जब मात्र 15 साल के थे, सोचिए एक छोटा सा बच्चा स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है सिर्फ 15 साल की उम्र में, और असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट करने के बाद जब इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं तिवारी से आजाद बनने की, ये समझिए आप। तो ये 15 साल के लड़के से मजिस्ट्रेट पूछता है कि भाई नाम क्या है? तो चंद्रशेखर अपना नाम, चंद्रशेखर तिवारी अपना नाम बताते हैं आजाद। पूछता है फादर का नाम, तो कहते हैं स्वतंत्रता। अब बच क्या गया पूछने के लिए? पता। तो पता बताते हैं जेल। देखिए, यहां से एहसास हो जाता है सभी को कि ये 15 साल का लड़का, अब इसने अपने मन में ठान लिया है कि इसको अब अपने घर नहीं जाना, अपने परिवार में नहीं जाना, इसको अब सिर्फ और सिर्फ भारत की स्वतंत्रता से मतलब है। और अब इसके मन में इसने जेल को ही अपना घर बना लिया, यानी कि अब इसने सोच लिया है कि जेल में ही रहूंगा चाहे पूरी जिंदगी, लेकिन तब तक लड़ता रहूंगा जब तक अपने देश को आजाद नहीं करवा लेता। तो आगे जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए 1922 में एक घटना घटती है जिससे कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर। क्या घटना थी? चौरा चौरी। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। चौरा चौरी इंसिडेंट, गोरखपुर के पास एक थाना था, उसमें कुछ लोग आग लगा देते हैं जिसमें कई पुलिस वाले जिंदा जल के मर जाते हैं। और इसी आंदोलन के बाद, इस घटना के बाद गांधी जो है वो अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं, और उन भारत के तमाम युवाओं को, जिसमें
चंद्रशेखर आजाद भी एक थे, बहुत निराश होते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि गांधी जी ही हैं जो रास्ता दिखाने जा रहे हैं कि हम आजाद कैसे होंगे। लेकिन अचानक से जैसे उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया तो इन सबके मन में एक विचार आया कि अब आगे क्या, और इन्हीं आगे क्या में चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात उन और युवकों से होती है जिसमें एक प्रमुख नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको ये लोग प्यार से पंडित जी बुलाते थे। राम प्रसाद बिस्मिल से उनकी मुलाकात होती है और इसी समय एक बड़ी घटना घटित होती है। देखिए क्या है, 1924 में, बहुत इंपॉर्टेंट साल है, 1924 में एक क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सचिंद्रनाथ सान्याल एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करते हैं जिसका नाम रखा इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो प्रसिद्ध हुआ HRA नाम से। यहीं पर चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, सचिंद्रनाथ सान्याल, ये सारे मिल करके प्रण लेते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं कि इसी बैनर के तले, इसी एसोसिएशन के तले भारत की आजादी के लिए मूवमेंट चलाया जाएगा। और वो मूवमेंट गांधी के असहयोग या सत्याग्रह की तरह से बिल्कुल नहीं होने वाला था। उस आंदोलन में, इस योजना में इन लोगों ने पूरी तरह से निश्चय कर लिया था कि या तो मरेंगे या तो मारेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है भारत के उस क्रांतिकारी समय की, जो आता तो सिर्फ 7-8 सालों के लिए है लेकिन प्रभावित बहुत बुरी तरह से करता है सारे प्रमुख क्रांतिकारियों का। इसी दौरान हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, मैं सबके बारे में एक एक करके वीडियो बनाता रहूंगा। तो चंद्रशेखर आजाद को इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में पैसे इकट्ठे करने की जिम्मेदारी दी जाती है, चंदा इकट्ठा करने का काम सौंपा जाता है। और इसी दौरान पंडित जी यानी राम प्रसाद बिस्मिल 1925 किसके लिए प्रसिद्ध है? काकोरी रेल कांड। देखिए एक रेलवे स्टेशन था काकोरी, अभी भी है लखनऊ के पास। योजना बनाते हैं कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल। योजना क्या थी? क्रांति को, संगठन को आगे चलाने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए जरूरत थी पैसों की। पैसे कहां से आएंगे? हथियार कहां से आएंगे? अंग्रेजों के पास से। और उस रेल में इनको पता था कि बहुत सारा हथियार और खजाना जा रहा है, उसे लूटने की योजना बनाते हैं, योजना कार्यान्वित भी करते हैं, योजना सफल भी होती है। हालांकि बाद में इन तीनों को गिरफ्तार करके इसी आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और अब देखिए इस घटना ने चंद्रशेखर आजाद को और ज्यादा प्रभावित किया और चंद्रशेखर आजाद ने अब निश्चय कर लिया कि अब हमें कदम पीछे नहीं हटाने। इसी दौरान इनकी मुलाकात भगत सिंह से भी होती है और 1928 में जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह के साथ मिल करके, देखिए ये चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद फाउंडेड, देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जो HRA था उसमें एक नया शब्द जोड़ दिया इन लोगों ने, सोशलिस्ट, सामाजिक या समाजवादी शब्द। तो ये हो गया
HSRA। अब मैंने पिछली क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि सॉन्डर्स हत्याकांड में जिस तरह से भगत सिंह की इन्वॉल्वमेंट थी, उसी तरह से चंद्रशेखर आजाद गेट पे निगरानी कर रहे थे कि कोई आ ना जाए, और उसी दौरान एक भारतीय सिपाही जो अंग्रेजों की सेवा में था, उसने इनको रोकने का प्रयास किया और वो नहीं, 2-3 बार उसको मना किया। जब वो नहीं माना तो उसको 3 गोलियां मारकर वहां से फरार हो गए। उसके बाद की घटना हमने भगत सिंह के साथ पढ़ी है, और उसके बाद इधर उधर भागते रहे, और इन्होंने अपनी जो गतिविधियां थी, जो जहां पर ये अपने लोगों को ट्रेंड करते थे, जहां पर ये लोग पैसे वगैरह इकट्ठा करते थे, मध्य प्रदेश में उस समय जो झांसी है, आज तो यूपी में पड़ता है, हालांकि उस समय सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट था, तो इन्होंने अपनी गतिविधियों का जो मेन केंद्र बनाया, याद रखिएगा, जो गतिविधियों का केंद्र बनाया वो था झांसी। और झांसी में के पास ही जो जंगल है, ओरछा के जंगल बोला जाता है, आपको पता होगा शायद। ओरछा जंगलों में लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे, और जो इनका केंद्र था वो ओरछा था। अब देखिए हुआ क्या, 1931 27 फरवरी का दिन एक सभा आयोजित की गई। कहां पर? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। और जब ये मीटिंग हो रही थी, जब ये सभा हो रही थी, तो इसके बारे में इसकी जानकारी इनके साथ के ही कुछ लोगों ने अंग्रेजों को दे दी, और अंग्रेजों ने पार्क को पूरी तरीके से घेर लिया। अब चंद्रशेखर तो आजाद थे, इन्होंने जब तक इनकी पिस्तौल में गोलियां थी, अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया। कहा जाता है कि 3 अंग्रेजों की वहां पर भी इन्होंने गोली मार दी, 3 अंग्रेजों को। और जब इनके पिस्तौल में आखिरी गोली बची, तो इन्होंने कहा कि मैं आजाद हूं और हमेशा आजाद रहूंगा। इन्होंने सेल्फ शूट कर लिया, खुद को गोली मार ली, और 27 फरवरी को इस महान स्वतंत्रता सेनानी का देहांत हो गया। और उसके बाद, आजादी के बाद, इस अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल करके आज जब आप इलाहाबाद जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, तो वहां पर आपको एक पार्क दिखाई देगा जिसका नाम है आजाद पार्क। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इस वीडियो के साथ भी आप लोग उसी तरह से प्यार दिखाइए जैसे पिछली वीडियो के साथ दिखाया। चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी अच्छे वीडियो मिलते रहें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मैं आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।